दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सीलेंस क्लासेज में। मैं आपका साथी आपका गाइड अंकित। जैसे कि आप मुझसे परिचित हैं, वीडियो की मैथ की क्लासेज को आगे कंटिन्यू करते हुए यहाँ हमने कल आपसे बात की थी कि नेचुरल नंबर क्या है, मैंने आपको बताया होल नंबर क्या है, इंटीजर नंबर क्या है, मैंने आपको बताया रेशनल नंबर क्या है, इवन ऑड क्या है। आज हम आपकी बात करेंगे अभाज्य संख्याओं को लेकर। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर की दो शर्तें होती हैं, यानी कि ये वे संख्या हैं जो स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं। यानी कि दो शर्तें हैं, स्वयं और एक से विभाजित। यानी कि जो संख्या स्वयं से कटे केवल और एक से कटे, अन्य और किसी से ना कटे, वे सब क्या है? अभाज्य। तो बात आती है क्या दो अभाज्य है? बिल्कुल दोस्तों, दो अभाज्य संख्या है और दो के बाद 3, 5, 7। अब आती है क्या 9 अभाज्य संख्या है? क्या 9 अभाज्य संख्या है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 9 स्वयं और एक के अलावा 3 से भी कटता है, तो 9 अभाज्य नहीं है। 9 के बाद आया 11 और इस तरीके से ये कंटिन्यू होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको अभाज्य संख्या समझ में आई होगी। हम कई बार कंफ्यूजन करते हैं ऑड नंबर और प्राइम नंबर के बीच में। ऑड नंबर जो दो से विभाजित नहीं होते, वहीं प्राइम नंबर की शर्त क्या है? जो स्वयं और एक से विभाजित हो और किसी से विभाजित ना हो। अगली संख्याओं की बात करता हूं। अगली बात करता हूं मैं आपसे अपवर्तक या गुणनखंड की। अपवर्तक या गुणनखंड की फैक्टर की बात करता हूं मैं आपसे। यह होता है यदि कोई संख्या दो या दो से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, तो जिनसे वो विभाजित हुई है वो क्या कहलाते हैं? उसके गुणनखंड कहलाते हैं। मैंने क्या बोला? यदि कोई संख्या दो या दो से अधिक अंकों से पूर्णतः विभाजित होती है, तो जिन अंकों से वो विभाजित हो रही है वो उसके क्या हो गए? फैक्टर हो गए। जैसे कि मैं बात करूं 15 की, तो 15 विभाजित हो जाएगा आपका 1 से, 15 विभाजित हो जाएगा 3 से, 15 विभाजित हो जाएगा 5 से, 15 विभाजित हो जाएगा 15 से। तो ये सब इसके क्या होंगे? अपवर्तक। अगली बात है आपकी गुणज यानी कि मल्टीपल की। गुणज यानी कि मल्टीपल, यानी कि किसी संख्या में 1 से, 2 से, 3 से, 4 से गुणा करने के बाद जो हमें मिलता है वो क्या होते हैं? उसके गुणज होते हैं। ठीक है, यानी कि क्या है? 1 से, 2 से, 3 से और इस तरह से गुणा करने पर हमें जो मिलता है वो क्या होते हैं? उसके गुणनखंड, गुणज होते हैं। जैसे कि बात करूं 3 के गुणज की, एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बात करूं कि 3 के गुणज, तो 3 के गुणज क्या होंगे? 3 गुणा 1, 3 गुणा 2, 3 गुणा 3 और इसी तरीके से आगे कंटिन्यू होता चला जाएगा। तो ये क्या हो गए? इसके गुणज हो गए। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं स्थानीय और जातीय मान के साथ। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछता है। पहली बात है लोकल वैल्यू की, यानी कि जातीय मान की। जातीय मान, लोकल वैल्यू। तो जातीय मान के लिए मुझे आपको एग्जाम्पल रखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल रखा 536 और आपसे एग्जाम पूछ लेगा कि 536 में 3 का जातीय मान क्या होगा। क्या पूछेगा? 536 में मैं लिख लेता हूं, मैं 3 का जातीय मान क्या होगा। तो जो जिस जगह जो है, यानी कि जातीय मान वही होता है जो पूछा जाता है। तो 3 का जातीय मान क्या होगा? 3 ही होगा। 5 का 5 ही होगा। 6 का 6 ही होगा। बात समझ में आई? अब बात आती है आपके स्थानीय मान की। एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूं कि 536 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो भैया 3 का स्थानीय मान क्या होगा? तो जो नंबर है जहां पर है हम उसे लिखेंगे और उसके पीछे जितने अंक हैं उतनी क्या लगा देंगे? 0। तो 3 का स्थानीय मान कितना हो गया? 30 हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी।
5 का स्थानीय मान अगर आपसे पूछता है तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 500, 6 का स्थानीय मान 6 ही रहेगा। बात समझ में आई? मेरे पैर में क्यों अटक रहा है यार जी बार बार में? एक सेकंड, इसको परमानेंट व्यवस्था करते हैं, बार बार में अटक जाता है यार, डिस्टर्ब कर रहा है क्लास में। तो ये थे आपके संख्याओं के बारे में जानकारी, स्थानीय मान, जातीय मान, इनके बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं हम रूल ऑफ डिविजिबिलिटी की, ठीक है, भाजकता के नियमों की बात करते हैं हम आपसे। भाजकता के नियम। तो पहली बात कि 2 से किसी संख्या में भाग कब जाएगा, कब वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो पहली शर्त है, पहला नियम है 2 से भाजकता। किससे? 2 से। तो 2 से भाजकता का नियम जो है वो ये है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, 10, 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। क्या है? इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल 284। एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाजकता ज्ञात करें कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि होगी या नहीं होगी। तो 244 यानी कि इसके लास्ट का इकाई का अंक क्या है? 4। ये इकाई का अंक होता है। तो 4 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब संख्या 2 से विभाजित होगी। उम्मीद करता हूं बात आपकी समझ में आई होगी। अब बात करते हैं 3 से भाजकता के नियम की। तो भैया 3 से कोई संख्या कब विभाजित होती है? हमें 3 से विभाजित करने के लिए पता क्या करना है? जो नंबर आपको दिया है आप उसका सम कर लें, उसके अंकों का, और सम करके 3 से भाग देने की कोशिश करें। अगर भाग जा रहा तो 3 से कटेगी, नहीं जा रहा तो नहीं कटेगी। सिंपल सी बात। यानी कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित तो संख्या 3 से विभाजित। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा है 3, 6, 9। अब मैंने इसके अंकों का योग किया 3 + 6 + 9, तो आपने देखा कि 9, 9, 18 आया, और 18 को 3 से डिविजिबल किया तो आपने कहा कि साहब ये कट गया, यानी कि डिविजिबल हो गया। तो इसका मतलब 3, 6, 9 3 से कट जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि 2 से संख्या कैसे कटती है, 3 से संख्या कैसे कटती है, कट सकती है, यानी कि उसका रूल क्या है। अगली बात करेंगे हम आपसे 4 से विभाजकता का नियम। यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित तो संख्या 4 से विभाजित। मैंने क्या बोला? इकाई एवं दहाई का अंक यदि 4 से विभाजित तो संख्या 4 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल 3, 2, 8, 4 और इसमें इकाई का अंक 4 और दहाई का अंक 84। मैं 84 को 4 से काट के देख लेता हूँ, कट रही है? हाँ भाई कट रही है, तो मतलब 3284 भी 4 से विभाजित हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई कि 4 से कैसे यानी कि 2 से मैंने आपको बताया 2 से इकाई का अंक कितना क्या हो, अगर ये होते हैं तो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो अगर आपसे पूछता है कि जैसे कोई संख्या दे दी, क्या ये संख्या 2 से विभाजित है, तो आपने देखा कि हाँ भाई 0 है, 2 है, 4 है, यानी में से मतलब कुछ भी है इकाई में, हाँ भाई ये संख्या 2 से विभाजित होगी, भाग देने की जरूरत नहीं है।
आगे हमने देखा 3 से, 3 के लिए हमने संख्या को सम किया, सम करने के बाद उसको काट के देखा कट रहा है मतलब संख्या कटेगी। 4 से देखा तो 4 के लिए मैंने इकाई और दहाई के अंक का यूज किया। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम अगली बात करें। पांच से भाजकता का नियम, यदि इकाई का अंक 0 या 5 है तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। क्या है यहां पर? जीरो या 5, तो संख्या किससे विभाजित हो जाएगी भैया? 5 से हो जाएगी। जैसे कि 2, 3, 5, इकाई का अंक क्या है? 5, तो इसका मतलब 235 5 से विभाजित होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी। अब बात आती है 6 से विभाजिकता का नियम। तो एक बात बताया आपको, 6 बनता कैसे है? 2 और 3 के गुणा से। तो जब कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी तो वो 6 से भी होगी। जब कोई संख्या 2 और 3 दोनों से होगी तो वो 6 से भी होगी, ये तय है। यानी कि इसका नियम क्या हुआ? दो और 3 दोनों से विभाजित होती है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, 8202, ठीक है। दो से हो रही है? हो रही है। आप कहेंगे साहब बिल्कुल हो रही है। 3 के लिए हमें क्या करना है? 8 और 10 और 2 12, 3 से भी हो रही है, मतलब 6 से भी होगी, मतलब 6 से भी होगी। 2 का चेक किया, इकाई का अंक 2 है मतलब सेटिस्फाई। 3 से किया, 8 और 10 और 2 12 है, मतलब 2 और 3 दोनों से हो रही है, मतलब ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी। आप भाग दे के देख सकते हैं, खूब आराम से देखें, कोई जल्दबाजी नहीं, पूरी फुर्सत से आप देख सकते हैं। सात से भाजकता का नियम कहता है कि जब इकाई के अंक के दोगुने को संख्या से घटा दें और जो रिमाइंडर आए वो अगर 7 से डिवाइड होता है तो संख्या 7 से विभाजित होगी। क्या कहता है ये? इकाई के अंक के दो गुने को संख्या से घटाने पर शेष यदि 7 से विभाजित तो संख्या 7 से विभाजित। मैंने एक संख्या लेता हूं आपके सामने 3661। अब हम क्या कर रहे हैं? इकाई के अंक का 2 गुना कर रहे हैं भाई। इकाई के अंक का क्या कर रहे हैं? 2 गुना। तो कितना होगा इकाई के अंक का 2 गुना? 2 होगा। इकाई का अंक हटा देते हैं यहाँ से। इकाई का अंक हमने यहाँ से हटा दिया और हमने क्या किया, इसको हमें सॉल्व करना है। तो 366 माइनस 1 इंटू 2, तो हमें पास बचा 364। अब 364 को 7 से भाग दे के देख लेते हैं। तो 364 को हमने 7 से डिवाइड करके देखा तो हमें पता चला कि ये संख्या 7 से कट जाएगी। संख्या 7 से कट जाएगी, इसका मतलब ये संख्या भी 7 से कट जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि भाजकता के नियम आपकी समझ में आए होंगे। यही महत्वपूर्ण होते हैं और इससे आगे हमें भाजकता के नियम जानने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ एक क्वेश्चन के साथ आपको चीज़ें आगे बढ़ाता हूँ जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं।
एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। क्वेश्चन कहता है कि 3 से भाजकता की जांच करें। देखो भाई 21 और 18, 21 और 18 कितना होगा भाई? 39। 39 3 से डिवाइड होता है भाई, आप लोगों के साथ होता है 13 बार होता है। तो इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, जब किसी संख्या में कोई अंक 3 बार 6 बार यानी कि 3 के गुणज में आता है, यानी कि बार बार रिवाइज हो 3 के गुणज में, और 3 के गुणज में अगर वो रिवाइज होता है तो वो संख्या 3 और 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। मैंने क्या बोला? यदि, नोट डाल के लिख लेंगे, यदि किसी संख्या में कोई अंक समान रूप से 3 के गुणज समान रूप से 3 के गुणज में पुनरावृत्ति होती है तो संख्या 3 व 37 से। देखो भाई 3 के गुणज में पुनरावृत्ति थी अंक की, 3 के गुणज में पुनरावृत्ति, तो हमें बस ये देखना है हो रही है, तो ये 3 और 37 दोनों से विभाजित हो जाएगा, बात होगी खत्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात भी समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम ने पूछा था 3360 और देखना था 24 से, 3360 की 24 से भाजकता देखनी थी। तो एक बार भाई मैं आपको बताता हूँ हमें करना कैसे है एग्जाम में। 3360 ऐसे ही लिखते भाई, 3360 24 से हमने इसको भाग दिया तो एक बारी आप लिखोगे साहब 24, रिमाइंडर आपके पास 9 होगा, 9 होने के बाद आप लिखोगे 6, आपको सब 4 बार गया, ठीक है सर ये कट गया और 0 यहाँ पर आपने बढ़ा दी 140। अब मैं इसका आपको तरीका बताता हूँ कि हमें इसको करना कैसे। एक मेथड होता है फैक्टर मेथड, मैंने आपको बताया। तो 24 को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 24 को फैक्टराइज लो मैं यहाँ करता हूँ, 24 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 से आपने काटा 12 बारी, 2 से आपने काटा 6 बारी, 2 से आपने काटा 3 बारी और 3 से आपने काटा 1 बारी। तो यहाँ पर आपको 2 और 3 मिला। क्या मिला? 2 और 3। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये देखना है कि ये संख्या यदि 2 और 3 से विभाजित है, यदि ये संख्या 2 और 3 से विभाजित है, क्योंकि इसके फैक्टर में हमें 2 और 3 मिले हैं, तो ये संख्या 24 से भी विभाजित होगी। तो चेक कर लेते हैं 2 से। तो आप कहोगे साहब कि इसके इकाई का अंक क्या है? 0 है, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित हो गई। 3 से आप कहोगे साहब 3 और 3 6 और 12, सम इसका 12 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 3 से भी है। तो सिंपल सी बात कि ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? आपकी 24 से विभाजित हो जाएगी। तो ये थे दोस्तों आपके भाजकता के नियम। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि संख्या में भिन्नों को जोड़ा कैसे जाता है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछता है
कि सम संख्याओं का योग हम कैसे निकालेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का योग हम कैसे निकालेंगे, विषम संख्याओं का योग हम कैसे निकालेंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं आपके सामने आऊँगा अगली क्लास में। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।